नमस्कार। नए YouTube सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का विषय ऑब्वियसली महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। पिछले 10 दिन में अचानक से महाराष्ट्र के राजनीति में भूचाल आया है। एक जैसे भूकंप आ चुका है। उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी, जो एक अनहोली अलायंस हम लोग बोलते हैं, शिवसेना, एनसीपी प्लस कांग्रेस, ऐसी पार्टियां जिनकी आपस के आइडियोलॉजी में कोई संबंध ही नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ सत्ता की लालच में जो एक साथ आए थे और पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र का सत्यानाश करके बैठे थे। आज वो तीनों पार्टियां सत्ता से बेदखल हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने रेजिग्नेशन दे दिया और बीजेपी और शिवसेना की मिलकर नई सरकार बनी है। एकनाथ शिंदे जी ने ऑलरेडी शपथ ली है एज अ चीफ मिनिस्टर। देवेंद्र फडणवीस जी ने ऑलरेडी शपथ ली है एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो ये जो बीजेपी सेना की सरकार आई है, जो शायद किसी ने बीच में सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो भी सकता है, लेकिन वो हुआ है। सेना बीजेपी की सरकार फिर से बनी है बीजेपी के लीडरशिप में, बट हैविंग एकनाथ शिंदे जी एज चीफ मिनिस्टर। हो सकता है आप ये सोचते होंगे कि क्यों मैं बेवकूफ की तरह कब से सेना बीजेपी सरकार बोल रहा हूं, जबकि हकीकत यह है कि एकनाथ शिंदे जी वो तो सेना से बगावत करके, रिबेल करके उन्होंने अपना अलग से गुट बना लिया। तो फिर वो सेना की सरकार कैसे हुई? यही तो खास बात है जो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टू स्टार्ट विथ, मैं चाहता था देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर बने। आप भी चाहते होंगे, बिकॉज जब किसी ने भी ये बात सुनी कि उद्धव ठाकरे की सरकार गई तो सबकी इच्छा यही थी कि अब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। फिर एक बार हमें महाराष्ट्र का वो चेहरा देखने मिले जो 2014 से 19 के बीच में, बिटवीन 2014 टू 19 जो डेवलपमेंट हमने की थी, हमें वापस वही देखने मिले। हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले। हमें कहीं भी ये सोचना ना पड़े कि मेरे किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कहीं मुझे जेल पे हो जाए। गई वो बुरा वक्त चला गया, बट नॉट विद देवेंद्र फडणवीस एज चीफ मिनिस्टर, बट बीजेपी ने एक ऐसा पत्ता खेला कि जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। खुद एकनाथ शिंदे जी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें यह बात कल बताई गई जब वो देवेंद्र फडणवीस जी से मिलने के लिए बंगले पे पहुंचे। जब देवेंद्र जी के बंगले पे वो पहुंचे तब उन्हें बताया गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं बन रहे, बल्कि एकनाथ शिंदे जी बन रहे। ही वॉज शॉक्ड, and not only he, the entire Maharashtra was shocked. तो फिर ये पर्टिकुलर जो मूव है, जो पॉलिटिकल मूव है, उसके पीछे का क्या कारण है और इसके क्या फायदे आगे जाके आने वाले पॉलिटिक्स में होने वाले बीजेपी को। लेट्स टॉक अबाउट दैट इन शॉर्ट। सबसे पहली चीज उद्धव ठाकरे ने क्या स्टेटमेंट दिया था जब 2019 इलेक्शन जब हुआ था? वो इलेक्शन बीजेपी और शिवसेना ने साथ में मिलकर लड़ा था, करेक्ट? बीजेपी के 105 एमएलए थे और शिवसेना के सिर्फ 56 एमएलए थे। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का ही बनना तय था, क्योंकि उन्हीं का चेहरा सब जगह पे दिखा के, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सब जगह पे दिखा के सेना के आमदार भी जीत के आए थे। सो इट वॉज अ विक्ट्री फॉर द अलायंस। पीपल ऑफ महाराष्ट्र हैड वोटेड फॉर दिस अलायंस। लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में था लालच, वो था चीफ मिनिस्टर बनने का, क्योंकि उनको अपने बेटे का राजनीतिक करियर बनाना था, करेक्ट? और इसलिए उन्होंने पीठ में खंजर भोंका बीजेपी के, उन्होंने पीठ में खंजर भोंका देवेंद्र फडणवीस जी के, और वो खुद मुख्यमंत्री बन गए। एक अनैतिक सरकार बना के, एक अनैतिक गठबंधन बना के, शरद पवार के एनसीपी के साथ एंड कांग्रेस के साथ। और तब से 2.5 साल में उन्होंने क्या क्या तमाशे लगा के रखे। जो हिंदुत्ववादी पार्टी कहती थी, उन्होंने किस तरह से हिंदुओं को ही सरप्रेस किया और अपीसमेंट पॉलिटिक्स किया, सब देख चुके हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल राइट नाउ, बिकॉज माय सब्जेक्ट राइट नाउ इज कि ये एग्जैक्टली गेम क्या है। सो लेट मी स्टिक टू इट। तो ये उद्धव ठाकरे ने जब बैकस्टैबिंग किया था, तब उन्होंने क्या बोला था कि वो क्यों कर रहे हैं? उनके डैडी बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा करने के लिए, जो एक शिव सैनिक को सीएम बनते हुए देखना चाहते थे। तो सवाल यह आता है
कि इसके पहले जब महाराष्ट्र में भाजपा सेना की युति सरकार थी और जब मनोहर जोशी और नारायण राणे जी जब वहां पे मुख्यमंत्री थे, तो क्या वो शिवसैनिक नहीं थे? तो आपके पिताजी का सपना तो तभी पूरा हुआ था। तो अब अचानक से क्या हुआ कि आपके पिताजी को अलग सपना आया क्या कि अब हमारे घर से सीएम बनना चाहिए? और बात थी शिवसैनिक को सीएम बनाने की, तो क्या आपके शिवसेना में और कोई था ही नहीं? आप खुद ही थे? हाँ, क्योंकि उन्हीं को सीएम बनना था। ये उनके दिल की लालच थी। और वो जो बताते हैं कि मुझे शरद पवार ने फोर्स किया, मुझे कांग्रेस ने फोर्स किया, सब झूठ है। उन्हें सीएम बनना था, वो सीएम बने। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए थी, उन्होंने सिर्फ सत्ता का भोग लिया। महाराष्ट्र में काम कुछ नहीं किया, सिर्फ सत्ता का भोग लिया। लेकिन अब ये पर्टिकुलर पोजीशन में जब एकनाथ शिंदे जी को जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, तो अब ये गेम एग्जैक्टली क्या है? एकनाथ शिंदे जी कौन है? शिवसैनिक है। अब वो शिवसैनिक को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है, तो बाला साहेब का सपना कौन पूरा कर रहा है? बीजेपी। क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसैनिक नहीं है, वो शिवसेना सुप्रीमो है। शिवसैनिक वो होता है जो रास्ते पे उतर के काम करता है। शिवसैनिक वो होता है जो किसी बाढ़ में, किसी बॉम्ब ब्लास्ट में, किसी एक्सीडेंट में रास्ते पे उतर के लोगों को मदद करता है। शिवसैनिक वो होता है जो रात के 2 बजे एम्बुलेंस लेके किसी भी बीमार इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए अपनी जी जान लगाता है। शिवसैनिक वो होता है। उद्धव ठाकरे वॉजंट शिवसैनिक, ही वॉज ओनली शिवसेना सुप्रीमो। असली शिवसैनिक ये एकनाथ शिंदे जैसे लोग हैं। और उन्हें मुख्यमंत्री बना के बीजेपी ने कितने तीर मारे हैं एक कमान से, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट थिंग, एकनाथ शिंदे जी के पास 39 एमएलए है, 9 इंडिपेंडेंट्स है, बट 39 एमएलए फ्रॉम शिवसेना। वो हिसाब से आज उनके पार्टी के 55 में से मेजॉरिटी एमएलए उनके साथ है। 18 एमपी जो शिवसेना के हैं, उसमें से काफी लोग अब एकनाथ शिंदे जी के साथ है। वो हिसाब से अब एकनाथ शिंदे जी के पास शिवसेना का ये प्रभुत्व है, उनके पास उनका कंट्रोल है। सो दैट मीन्स ठाकरे लीगेसी इज फिनिश्ड। ठाकरे लीगेसी इज फिनिश्ड। इसके बाद महाराष्ट्र में ये ठाकरे 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 नाम का पत्ता चलने वाला नहीं है। शिवसेना टूट चुकी है। एकनाथ शिंदे जी का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्या बोला है? हम हैं असली शिवसेना क्योंकि हमारे पास ज्यादा ताकत है, हमारे पास ज्यादा एमएलए है, एमपीज है, हमारे पास कॉर्पोरेटर्स है और हमारे पास संगठन है। तो वो हिसाब से व्हेन ही इज मेकिंग अ क्लेम दैट एकनाथ शिंदे जी इज अ रियल शिवसेना, तो अब वो व्हीप इशू करेंगे अपने एमएलए के लिए कि अब जब विश्वासदर्शक प्रस्ताव होगा ऑन मंडे, तो उस वक्त शिवसेना के जो बाकी बचे हुए गिने चुने जो 16 लोग बचे हुए, दे शुड वोट फॉर एकनाथ शिंदे। Whether they accept it or they don't accept it, it's win-win situation for BJP as well as एकनाथ शिंदे जी। कैसे? अगर वो सपोज एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब एकनाथ शिंदे जी का नेतृत्व ये पूरी तरह से सबकी तरफ से यूनानिमसली एक्सेप्ट हो जाता है एज शिवसेना लीडर। तो वेयर इज ठाकरे? ही इज फिनिश्ड। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो कोर्ट में जाएंगे, और हम चाहते हैं कि वो कोर्ट में जाए, क्योंकि जब वो कोर्ट में जाएंगे तब ये मैटर सब जुडिस हो जाएगा और वो पहुंचेगा इलेक्शन कमीशन के पास, जहां पे जाके दोनों दलों को यह साबित करना होगा कि वो असली शिवसेना है और वही अधिकार रखते हैं इलेक्शन, शिवसेना का जो लोगो है धनुष्य बाण, वो अपने पास रखने का। ईसीआई का रिजल्ट आने तक, इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट आने तक वो लोगो फ्रीज किया जाएगा। एंड दैट इज अगेन एडवांटेज बीजेपी। वाई? आने वाले समय में इंपॉर्टेंट आ रहे म्युनिसिपल इलेक्शंस, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मुंबई। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, यहां पे शिवसेना है ही नहीं, यहां पे एकनाथ शिंदे सेना है। बात के मतलब समझिए, वहां के शिवसैनिक अपने आप को शिवसैनिक कम और शिंदे समर्थक ज्यादा समझते हैं। वो उद्धव ठाकरे को कम और एकनाथ शिंदे जी को ज्यादा मानते हैं। अगर सपोज ये दोनों गट इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे कि असली शिवसेना कौन सी है, जो असली शिवसेना है उसके पास धनुष्य बाण का ऑफिशियल लोगो होगा। एकनाथ शिंदे जी को कोई लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास उनके खुद के समर्थक है। और ठाणे, कल्याण, डोंबिवली में लोग एकनाथ शिंदे जी को वोट करते हैं, शिवसेना को नहीं। तो वहां पे एकनाथ शिंदे जी की सरकार, मतलब कॉर्पोरेशन में उनकी मेजॉरिटी विद बीजेपी आना तय है। लेकिन अब सोचिए,
अगर ये लोगो फ्रीज हो जाए, जब तक इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई भी दल को यूज करने न मिले, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बीएमसी में शिवसेना इज फिनिश्ड, बिकॉज शिवसेना का धनुष्य बाण, ये लोगो जब उनके पास नहीं रहेगा तब उद्धव ठाकरे कौन से बलबूते पे अपने लोगों को कॉर्पोरेशन इलेक्शन जिता सकते हैं? अब उनके लिए राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो भले एनसीपी से गठबंधन कर ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बीएमसी इज गॉन आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ ठाकरेस। तो एक तीर से बीजेपी ने ये दो निशान मारे हैं। उन्होंने ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज वेल एज कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन एज वेल एज बीएमसी सब ठाकरे से छीन लिया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखती है बीएमसी, बिकॉज ये ठाकरे परिवार 27 साल से मुंबई को लूट लूट के सिर्फ अपनी तिजोरी भर रहा है। आपको मुंबई कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या मिला है? कैसे गड्ढे भरे रास्ते मिले, कितना गंदा पानी मिला है, कैसे आपको ड्रेनेज का प्रॉब्लम मिला है, कैसे आपको पोल्यूशन मिला है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन ये सब आपको देते हुए जो पैसे लूटे हैं वो सिर्फ एक फैमिली ने लूटे। एंड नाउ दैट मनी पर्स इज गॉन, एंड वंस दैट मनी पर्स इज गॉन, ठाकरे इज वंस अगेन फिनिश्ड। सेकेंड पॉइंट, अगर देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनते तो लोगों को यह बोलने का मौका मिलता, जो मराठी मतदार है जिनके मन में अभी भी एक सिंपैथी है ठाकरे परिवार के लिए, उनको यह बोलने का मौका मिलता कि देवेंद्र फडणवीस जी ये एक स्वार्थी राजकारणी है, ये खुनशी राजकारणी है। वो अपना बदला निकालने के लिए उन्होंने इस तरह से उद्धव ठाकरे के पीठ में खंजर भोंका। लेकिन देवेंद्र मुख्यमंत्री बने ही नहीं है, उल्टा उन्होंने बड़ा दिल दिखा के मुख्यमंत्री पद दिया एकनाथ शिंदे जी जैसे एक सामान्य शिवसैनिक को, बाला साहेब की राह पे चलते हुए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। सो नाउ नो वन कैन ब्लेम देवेंद्र फडणवीस जी, एंड हिज इमेज हैज टू बी क्लीन, completely clean, only for one reason, because Devendra Fadnavis ji is the face of BJP in entire Maharashtra. जैसे मोदी जी का चेहरा चलता है पूरे देश में, वैसे देवेंद्र फडणवीस जी का चेहरा चलता है पूरे महाराष्ट्र में। और उनकी किसी भी चरित्र पे, उनके चेहरे पे कोई भी कालक लगे, ये अफोर्डेबल नहीं है। एंड एग्जैक्टली दैट्स द रीजन व्हाई देवेंद्र फडणवीस हैज टेकन अ बैक सीट एंड एकनाथ शिंदे जी को आगे भेजा गया है। और इसका फायदा मिलेगा 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि 2024 में मार्क माय वर्ड्स, शायद ये चांसेस है दैट महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन एज वेल एज जनरल इलेक्शंस साथ में किए जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट, महाराष्ट्र असेंबली विल बी डिसॉल्व्ड अर्ली देन द एक्चुअल पीरियड। उनका पीरियड खत्म होता है सितंबर में, लेकिन वो खत्म करके मार्च अप्रैल में जब जनरल इलेक्शंस होंगे तब उसके साथ महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शंस होंगे। और उस वक्त आप सोच सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जी के अंडर की शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस का चेहरा बीजेपी क्या कमाल करके दिखाएगी। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ बीजेपी कैन गेट 45 आउट ऑफ 48 MP सीट्स in the general election in 2024 with एकनाथ शिंदे जी। एंड उसी वक्त अगर साथ में विधानसभा के भी चुनाव होते हैं, इट विल बी अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे जी शिवसेना। दिस इज सेकेंड एडवांटेज। थर्ड, इस पर्टिकुलर गेम में और कौन खत्म हो चुका है? वो है गरीबों के चाणक्य। हाँ, गरीबों के चाणक्य, जिनकी औकात 3.5 जिले के बाहर जाती नहीं है, महाराष्ट्र के 3.5 डिस्ट्रिक्ट्स तक जिनकी लिमिट है। जो आदमी जिंदगी भर प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देखता है, लेकिन कभी भी 15 से ज्यादा MP, 15 से ज्यादा MP जो जिता के नहीं ला सकता, ना 60 से ज्यादा कभी वो MLA जिता के नहीं ला सकता, लेकिन इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, कभी प्रेसिडेंट बनना है, कभी क्या बनना है, उनकी तो नेवर एंडिंग ख्वाहिश है। ऐसे ये गरीबों के चाणक्य शरद पवार, ही इज फिनिश्ड बिकॉज वो ये पूरा गेम खेल रहे थे उद्धव ठाकरे को आगे ढकेल के अपनी बेटी सुप्रिया सुले का करियर बनाने के लिए। एनसीपी का महाराष्ट्र, मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली एज वेल एज कोंकण, ये एरिया में कोई अस्तित्व नहीं है। यहां पे उद्धव ठाकरे के कंधे पे बंदूक रख के, उनके साथ युति करके वो अपनी सीटें बढ़ाना चाहते थे, ताकि
कल जब शरद पवार के बाद एनसीपी पे किसका अधिकार चलेगा, एनसीपी पे कौन कंट्रोल करेगा, तो उस वक्त सुप्रिया सुले के पास दिखाने के लिए कुछ हो। क्योंकि जो 3.5 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे ये अपने गरीबों के चाणक्य बैठे हुए, उन 3.5 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा पब्लिक कांटेक्ट, ग्रास रूट कांटेक्ट अगर किसी का है तो वो है अजित पवार जी का। आज एनसीपी के जितने बड़े बड़े कद्दावर नेता है उनमें से एक जयंत पाटिल छोड़ के सुप्रिया सुले के साथ कोई नहीं है। सुनील तटकरे से लेके अप टू प्रफुल्ल पटेल, एवरीवन इज विद अजित पवार। और ऐसे वक्त शरद पवार को अगर अपनी पॉलिटिकल लीगेसी जो वो चाहते सुप्रिया सुले को जाए और अजित पवार को नहीं, इसके लिए उनको सुप्रिया सुले को आगे लाना था यूजिंग उद्धव ठाकरे। बट जब उद्धव ठाकरे खत्म, जब ठाकरे सेना खत्म, शिवसेना नहीं, शिवसेना बीजेपी के साथ रहेगी, एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन जब ठाकरे सेना खत्म तो शरद पवार का गेम खत्म। सो दैट मीन्स सुप्रिया कभी भी पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं बन सकती एंड एनसीपी कंट्रोल विल गो टू अजित पवार आफ्टर शरद पवार। एंड बीजेपी विल ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ सेंसिबल लीडर लाइक अजित पवार हु नोज व्हाट डेवलपमेंट इज। उनका करप्शन, उनका कैरेक्टर सबका खराब होता है। पॉलिटिक्स में क्लीन इमेज वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, he is much more focused than anyone else, and that is why BJP will always prefer Maharashtra politics to be BJP सेना versus अजित पवार, जो अब होने वाला है, because शरद पवार legacy is also over। और एक बात, इस पर्टिकुलर लड़ाई में अगर और कोई खत्म हो चुका है तो वो है राज ठाकरे। क्योंकि जब ठाकरे परिवार का नाम ही खत्म होगा तो उसके बाद राज ठाकरे की वैल्यू भी खत्म होगी। एकनाथ शिंदे जी मराठी है, एकनाथ शिंदे जी हिंदू है, वो हिंदुत्ववादी है, वो बाला साहेब ठाकरे को मानते हैं और वो आनंद दिघे जी के राह पे चलते हैं। दैट इज मोर देन इनफ टू फिनिश एनी ठाकरे कार्ड इन फ्यूचर। और राज ठाकरे जी का महत्व खत्म होना ये शरद पवार के लिए ही एक दूसरा डेंजरस खेल था, क्योंकि राज ठाकरे जी को शरद पवार ही पीछे से हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं, ताकि एक तरफ से उद्धव को नीचे लाए, दूसरी तरफ से राज को ऊपर लेकर जाए और ये दोनों वोट्स को यूज करके अपनी एनसीपी को बनाए। But with this one particular move by making Eknath Shinde as the chief minister, BJP has finished off everyone. And this is a master move from the point of view of long term. Talking about administration, development, Eknath Shinde जी कर पाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं कर पाएंगे? और अगर वो कहीं कम पड़ते हैं तो देवेंद्र फडणवीस जी बैठे तो है एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और सरकार कैसे चलेगी उसका अंदाजा आपको पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि कल शपथ विधि के बाद फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई। अभी तक शपथ लिए सिर्फ चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो दोनों की मीटिंग हुई, बट दैट इज कॉल्ड कैबिनेट मीटिंग। और उसमें सबसे पहला फैसला यह लिया गया कि मुंबई में मेट्रो का जो काम ठप पड़ा हुआ है, मेट्रो जो अभी तक लटक रही है बिकॉज ऑफ वन स्टूपिड डिसीजन ऑफ उद्धव ठाकरे कि उन्होंने आरए की कारशेड का प्रोजेक्ट कैंसिल किया। कारशेड राइट नाउ कहीं भी नहीं बन रही है और जिसकी वजह से मेट्रो का काम उस तरह से नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए था, और ये जो स्टूपिड डिसीजन था इट इज टेकन बैक इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग आफ्टर एकनाथ शिंदे जी टेकिंग ओथ। सो नाउ ये एक मिसाल थी कि किस तरह से काम होने वाला है। पिछले 2.5 इयर्स में उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र की दुर्गति की है, सत्यानाश किया है। ये जो रायता उन्होंने फैला के रखा है, महाराष्ट्र को जितना पीछे ढकेला है, अब उसको आगे लाने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए, और वो डबल इंजन की सरकार अब बनी है एकनाथ शिंदे जी एज चीफ मिनिस्टर विद देवेंद्र फडणवीस जी एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड केंद्र में मोदी सरकार। महाराष्ट्र के फिर एक बार वही अच्छे दिन आने जा रहे। देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री न बनने से सबको दुख हुआ, लेकिन मुझे दुख के साथ साथ इस बात की खुशी हो रही है कि ये सैक्रिफाइस करके देवेंद्र फडणवीस जी ने उनका और बीजेपी का महाराष्ट्र में और पूरे देश में
भविष्य उज्जवल बनाया। हैट्स ऑफ टू देवेंद्र फडणवीस जी। ऐसे त्याग बहुत कम पॉलिटिशियन करते हैं, और वो तभी होता है when you are committed to a cause, when you are committed to nation and to your state, because this overall commitment results in commitment to people and to development. Devendra Fadnavis ji has already proved that he has the power कि वो जहर भी पी सके अगर जरूरी पड़े तो। बाकी उनको हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए जो मास्टर स्ट्रोक चलाए हैं, वो चलाए हैं मोदी जी, अमित शाह जी, और उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया हुआ है। ओवरऑल आई कैन जस्ट कंक्लूड विद दिस वन पर्टिकुलर मूव ऑफ मेकिंग एकनाथ शिंदे जी एज अ चीफ मिनिस्टर, द टारगेट्स अचीव्ड आर ठाकरे's finished, Sharad Pawar finished, Thackeray political career finished, Sharad Pawar political career finished, Supriya Sule political career finished, Raj Thackeray negligible, कुछ नहीं बचा, BMC बीजेपी के पास, तो मतलब ठाकरे परिवार की मनी पर्स टूट गई। एंड लास्टली, इन फ्यूचर महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स विल बी वेरी गुड, वेरी क्लीन एंड वेरी फोकस्ड। आपने सोचा रहेगा मैंने कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लिया, कांग्रेस है ही कहां, वो है ही कहां, उनकी औकात ही क्या बची है महाराष्ट्र में या पूरे देश में कि मैं उनके बारे में कुछ सोचूं। और वैसे भी अगले इलेक्शन के पहले उनके नेता भी जानते हैं हमारा कोई भविष्य तो बचा है नहीं, उनको आना तो है कहीं ना कहीं, या तो शिवसेना अंडर एकनाथ शिंदे जी, या तो बीजेपी, या तो अजित पवार। दैट्स इट। सो इट हैज बीन अ ग्रेट मूव। दिखने में थोड़ा बुरा लगता है कि देवेंद्र जी नहीं बने, बट जरा सोचिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसका एक्चुअल पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस या इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।